दुमका के वीर कुंवर सिंह चौक के पास आदिवासी महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एसपी पीतांबर सिंह खेरवाड़ ने बताया कि जैनुल अंसारी ने दुष्कर्म के प्रयास का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी और गवाह बनने के डर से बच्ची को भी मार डाला। आरोपी ने महिला से छीने गए 5,000 रुपए और बैंक पासबुक भी अपने पास रख लिए थे। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। धनबाद के एलसी रोड स्थित होटल कुबेर में 29 वर्षीय रवि कुमार ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। होटल स्टाफ को दरवाजा न खुलने पर शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। कमरे का दरवाजा तोड़ने पर युवक बेड पर बेसुध मिला और मुंह से झाग निकल रहा था। उसे तत्काल SNMMCH अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मोबाइल और होटल रिकॉर्ड खंगालकर कारणों की जांच कर रही है। गिरिडीह के बगोदर निवासी 36 वर्षीय प्रवासी मजदूर वकील सिंह की मलेशिया में काम के दौरान असामयिक मौत हो गई। वे पिछले 2 वर्षों से लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में कार्यरत थे। परिवार को मौत की सूचना मिलने के बाद घर में मातम पसरा है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ गए हैं। समाज सेवियों ने सरकार से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की मांग उठाई है, ताकि युवाओं को विदेश न जाना पड़े। चरही में बंगाल से आई हाथी भगाने वाली टीम का वाहन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे टीम के 10 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि टीम क्षेत्र में हाथियों के आतंक को नियंत्रित करने आई थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की शर्मनाक घटना सामने आई है। आरोपी युवक बच्ची को घर से बहला फुसलाकर जंगल ले गया और कई घंटों तक दरिंदगी की। किसी तरह छूटकर घर पहुंची बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों में आक्रोश है और वे कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। झारखंड में नशीली दवाओं और कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। रांची पुलिस की विशेष जांच टीम ने धनबाद, बोकारो और पलामू में एक साथ छापेमारी की। खुफिया सूचना के आधार पर कई ठिकानों से दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री जब्त की गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये नेटवर्क तोड़ने की शुरुआत है। आगे और बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। नगर पंचायत चुनाव से पहले गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्रोन से मिली सटीक लोकेशन के आधार पर डुमरझारा गांव में छापेमारी कर 11,100 किलो जावा महुआ और 570 लीटर चुलाई शराब जब्त की गई। शराब बनाने के उपकरण और भट्टी को मौके पर नष्ट कर दिया गया। 2 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, हालांकि वे फरार हो गए। चुनाव के दौरान ऐसे अभियान जारी रहने की बात कही गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की टीम ने गुमला में लघु सिंचाई प्रमंडल के लिपिक राहुल प्रताप को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। कार्यालय में ही छापेमारी कर आरोपी को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ा गया। उससे पूछताछ जारी है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 14वीं JPSC परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी है। अभ्यर्थी 21 फरवरी तक शुल्क जमा कर सकेंगे। तिथि बढ़ने से उम्र सीमा में राहत की मांग भी फिर तेज हो गई है। छात्रों को उम्मीद है कि सरकार कट ऑफ डेट बढ़ाने पर विचार करेगी। आयोग के फैसले से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। जामताड़ा के उदलबनी पंचायत में 10 लाख की लागत से हो रहे पंचायत भवन जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया। आरोप है कि बिना प्लास्टर के रंग रोगन कर दिया गया और टाइल्स की जगह चूना लगाकर काम पूरा दिखाया जा रहा है। वायरिंग अधूरी होने के बावजूद रंगाई कर दी गई। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने गुणवत्ता जांच की मांग की है। एसडीओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बोकारो के चास प्रखंड के बनशीढ़ी में बच्चा चोर की अफवाह ने शुक्रवार को माहौल बिगाड़ दिया। संदेह के आधार पर स्थानीय लोगों ने कुछ संत साधुओं को घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। गुस्साई भीड़ ने उनकी बोलेरो के शीशे तोड़ दिए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साधुओं को सुरक्षित थाने ले जाकर पूछताछ की, जहां उन्होंने खुद को उत्तर प्रदेश के संबल का निवासी बताया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से बचने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में हुई 3 गृह भेदन की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह बंद घरों की रेकी कर दिन दहाड़े चोरी को अंजाम देता था। चोरी के जेवर को काटा टोली की एक ज्वेलरी दुकान में सस्ते में खरीद कर गलाया जाता और नए गहने बनाए जाते थे। पुलिस ने गलाया हुआ सोना, आभूषण, रजिस्टर और मोबाइल जब्त किया है। अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। साहिबगंज में सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी समय में निजी क्लिनिक चलाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीसी हेमंत सती और सिविल सर्जन ने निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक विशेष जांच की जाएगी। निजी प्रैक्टिस करते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मरीजों की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हुए भीषण सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवान और एक ड्राइवर की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों में पलामू के रानी देवा गांव निवासी जवान मुकेश कुमार भी शामिल हैं। गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में डाला कला गांव में बहू की हत्या कर शव जंगल में जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतिका सितारा देवी की शादी मई 2025 में हुई थी। पुलिस को जंगल से हड्डियां और अवशेष बरामद हुए हैं। ससुराल पक्ष के सभी आरोपी फरार हैं और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 18,880 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद की है। इसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए आंकी गई है। स्प्रिट पंजाब से लाई गई थी और अवैध शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। आशंका है कि खेप बिहार भेजने या निकाय चुनाव में खपाने की तैयारी थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र की 1357 एकड़ खासमहल जमीन का मामला चुनाव से पहले फिर चर्चा में है। लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी जमीन की रसीद और रजिस्ट्री बंद है, जिससे विवाद बढ़ रहे हैं। बैंक लोन और नक्शा पास कराने में भी दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोग इसे रैयती जमीन बताते हुए खासमहल से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। चुनाव के बाद नए प्रतिनिधियों के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। धनबाद में सड़क हादसे में घायल छात्राओं को शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने न सिर्फ अस्पताल पहुंचाया, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाकर बोर्ड परीक्षा भी दिलवाई। 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल थीं, फिर भी विशेष कक्ष में परीक्षा दिलाई गई। इस मानवीय पहल के लिए डीसी आदित्य रंजन ने सभी को सम्मानित किया। उन्होंने इसे कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। दुमका में आदिवासी महिला और उसकी बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी जैनुल अंसारी को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म के प्रयास का विरोध करने पर मां बेटी की हत्या की गई थी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। उसके पास से 5,000 रुपए और बैंक पासबुक बरामद हुआ है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रामगढ़ के पतरातू में दामोदर नदी से दिन रात अवैध बालू खनन जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाइवा और मशीनों से बड़े पैमाने पर बालू निकाला जा रहा है। इससे नदी की संरचना और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि थाना प्रभारी ने जानकारी से इनकार किया है। ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।
झारखंड में निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद जेपीएससी 45 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करेगा। पहले 2023-24 के 103 पदों के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन आचार संहिता के कारण 45 बैकलॉग पद शामिल नहीं हो सके। अब आचार संहिता हटने के बाद इन पदों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं उम्र सीमा को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है और 1 अगस्त 2026 की जगह 2018 को आधार मानने की मांग की जा रही है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और आगे विवाद बढ़ने की आशंका है। महाशिवरात्रि के अवसर पर रांची शहर में 15 फरवरी को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। भगवान शिव की बारात और भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था लागू की है। कांके, खूंटी, गुमला, जमशेदपुर और पलामू मार्ग से आने वाले बड़े वाहन निर्धारित सीमित बिंदुओं तक ही जा सकेंगे। छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग और निर्धारित मार्गों के पालन की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद झारखंड में एसीबी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विरोधियों को निशाना बनाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैध नियुक्तियों और फर्जी मामलों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। मरांडी ने पुलिस पर अवैध खनन और वसूली जैसे मामलों में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए। भाजपा ने इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखने की बात कही है। केंद्र सरकार ने कोडरमा और आसपास के क्षेत्रों में रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज के लिए विशेष भूगर्भीय सर्वे शुरू किया है। परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा G4 स्तर का सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें लिथियम सहित रणनीतिक खनिजों की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। यदि खनिजों की पुष्टि होती है तो रोजगार और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल सकती है। नगर निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गढ़वा में पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वरिष्ठ नेता अलखनाथ पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने स्पष्ट किया कि अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में ही प्रचार किया जाए। पार्टी ने अंदरूनी गुटबाजी पर सख्ती दिखाने के संकेत दिए हैं।